अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात करेंगे कि आजकल के मौसम के मुताबिक मुर्गी खाना के अंदर अपने चिकन्स के लिए हम नमी के तनासब को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि नमी के तनासब का बढ़ना हबस बढ़ाता है और हबस का बढ़ना हमारे चिकन्स को बहुत सारे मसाइल में घेर लेता है। तो इसलिए इस वीडियो में उन तमाम तजावीज़ को बगौर देखिएगा, समझ के अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके चिकन्स मुख्तलिफ मसाइल से महफूज रह सके। सबसे पहले अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आपके चिकन्स की एज ज़्यादा है और उनकी बिट का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो जितनी उसकी बिट की मोटाई होती है, यानी जितना ज़्यादा साइज़ होता है, उस हिसाब से आपने नीचे की जनब जो बरादा होता है, उसकी भी मोटाई ज़्यादा करनी है। अगर इस तरह की बिटें हैं, तो इसका मतलब है कि कम से कम 1.5 से पौने 2 इंच बरादे की नीचे की जनब जो लिटर मटीरियल बिछाया हुआ है, उसकी मोटाई लाज़मी तौर पे होनी चाहिए। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि थोड़ा-सा भी वेदर स्ट्रेस की वजह से या किसी और तनाव की वजह से वो जो बीटें होती हैं वो डायरिया की शक्ल अख्तियार करने लग जाती हैं, उनमें पानी का तनासब बढ़ने लग जाता है। और आपने साथ-साथ बीठों को जितना ज़्यादा आप कलेक्ट कर लेंगे मॉर्निंग टाइम पे और उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हो जाएँगे, उतना आप नमी के तनासब को कंट्रोल रखने में कामयाब हो जाएँगे। क्योंकि अगर एक मर्तबा उस बरादे में जो नमी पैदा होती है वो नीचे फ़र्श की जानब चली गई, तो उस फ़र्श के गीला होने की वजह से, या नीचे अगर कच्चा भी है उसका गीला होने की वजह से आपके चिकन्स कॉक्सी के मसाइल से बाहर नहीं निकल पाते। वो इकोलाई और ढेर सारे पैथोजेंस का शिकार होने लग जाते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप हमने यही रखना है कि हमने नीचे बरादे के लेवल में उसके तनासब में इजाफ़ा करना है। और अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद जो भी लीटर मटीरियल था वो केक्स बनना शुरू हो गया है या उसमें नमी के तनासब में इजाफ़ा होना शुरू हो गया है, चाहे बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से, सावन की वजह से, कुछ भी इसकी रीज़न हो या आपकी मैनेजमेंट अच्छी ना हो, तो उसको हमने रिप्लेस तब्दील लाज़मी तौर पे करना है। और जो भी आप लीटर मटीरियल वहाँ पे बिछाएँ, आइडियली आपने उसको पौने 2 इंच तक लाज़मी तौर पे रखना है। अगर 2 इंच तक चला जाता है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होने वाला है कि जितना ज़्यादा बेडिंग मटीरियल बेहतरीन किस्म का होगा, जितना वो ड्राई किस्म का होगा, उतनी आपके उस चिकन कूप के अंदर ह्यूमिडिटी का तनासब नीचे आएगा। बहुत से जरसूमे होते ही इस तरह के हैं कि जैसे ही नमी का तनासब बढ़ता है, जैसे ही नमी 75 से ऊपर जाना शुरू हो जाती है, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर इस तरह के केक्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे तो ये एक बेहतरीन किस्म का मस्कन होता है, मुख्तलिफ पैथोजेंस का, मुख्तलिफ बैक्टीरिया का, फंगस के लिए, मुख्तलिफ अक़साम के जो पैरासाइट्स होते हैं उनके लिए। तो इस सूरत हाल में कॉक्सी के साथ-साथ हमारे चिकन्स के अंदर कीड़ों की तादाद में इजाफ़ा होना भी मुमकिन है। मुख्तलिफ़ अक़साम के जो हशरात होते हैं, जुएँ, पिस्सू, चीचड़, खटमल, लाल बेग, ये वाली चीज़ें भी जो होती हैं, ये बहुत ज़्यादा नमी में, जितना ज़्यादा वहाँ पे वेदर इस तरह का होता है कि जिसमें हवा के अंदर जो पानी के कतरे होते हैं, वो जितने ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, या कोई भी वहाँ पे मटीरियल मौजूद होता है, तो वहाँ पे उस एनवायरनमेंट के अंदर आपके चिकन्स का रहना थोड़ा-सा मुश्किल सा बन जाता है। तो इसलिए आपने उस मस्कन को बेहतरीन तरीके से रखने के लिए सबसे पहले ह्यूमिडिटी को कम करना है। जैसे ही आप ह्यूमिडिटी को कम करेंगे, वो सारे का सारा जो एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा फ़ीज़िबल होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा वो आसानियाँ पैदा करता है आपके चिकन्स के रहने के लिए। इसके अलावा अगर आप इसमें लकड़ी की स्वाह शामिल करते हैं, अगर आप स्मॉल स्केल पे फ़ार्मिंग कर रहे हैं, आप बैकयार्ड चिकन रेज़िंग कर रहे हैं, तो ये वाला जो कुलिया होता है कि लकड़ी की स्वाह का इस्तेमाल करना, वक़्तन-फ़ौक़्तन जैसे ही देखें कि नमी की तादाद में इज़ाफ़ा होना शुरू हो गया है, ये भी नमी को जज़ब करने में और उस माहौल के अंदर ह्यूमिडिटी को कम करने के साथ-साथ तो उसको ड्राई रखने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ हशरात होते हैं, जो मुख्तलिफ़ इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी इसकी मौजूदगी में उनकी तादाद में कमी होना शुरू हो जाती है और हमारे चिकन्स के रहने के लिए जगह मौजूद होना शुरू हो जाती है। एक और तरीक़ाकार होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ इज़ाफ़ी मिक़दार में लिटर मटीरियल लाज़मी तौर पे होना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी बेडिंग होनी चाहिए कि आप उसको पुरानी से, यानी कि जो वेट है उसके साथ मिला के मिक्सचर बनाते रहें। जहाँ पे भी जितनी ज़्यादा लीकेज होगी छत के ऊपर या अतराफ़ की दीवारों से, कहीं से भी कोई आपके पानी के ज़र्रात अंदर आने के चांसेस हैं आपके चिकन कूप के अंदर, तो वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो छत के ऊपर ऐसी कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए कि जहाँ से पानी के कतरे नीचे की जानब आएँ, या फिर जो जहाँ पे आपने चिकन कूप बनाया हुआ है उसके अतराफ़ में भी आप ख़ास तौर पे नज़र दौड़ाया करें, किसी जगह पे पानी ना ज़्यादा ठहरा हो। जितना वेंटिलेशन को इम्प्रूव कर लेंगे, जितना हवा के गुज़र को अच्छा रखेंगे इस मौसम के अंदर, उतना ज़्यादा आपके चिकन कूप के अंदर ह्यूमिडिटी का तनासब कंट्रोल में रहेगा। वेदर के साथ अपडेट रहना और बारिश के होने से पहले छत के ऊपर इस तरह पॉलीथीन का इस्तेमाल कर लेना, बाद में बेशक आप इसको हटा लें, ये कम से कम उस जगह को पानी जज़ब करके नमी के तनासब को बढ़ाने में मदद नहीं करता। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही इस तरह के आप इक़दामात उठाना शुरू कर लेते हैं,
नमी के तनासब में आप वाज़ह तौर पे कमी नोट करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आपने वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मीटर लाज़मी तौर पे इंस्टॉल करना है कि जो कि आपको रीडिंग्स बताता रहे, और कोशिश कीजिएगा कि मीटर को आप बार के साथ ना लगाएं, बल्कि उसको हैंग करके रखें, उसको लटकाएं किसी ना किसी रस्सी के साथ। इस तरह से वो आपको बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में टेम्परेचर भी बताता है और नमी भी बताता है। अगर आप उसको दीवार के साथ लगा के रखते हैं तो वो आपको दीवार की नमी ज़्यादा बताएगा जिसने अपने अंदर पानी जज़ब किया हुआ है, बनिस्बत वहाँ के एनवायरनमेंट के, बनिस्बत वहाँ की हवा के। अगर नीचे की जानब फ़र्श कच्चा है तो उस सूरत में आपको इस मौसम के अंदर जब नमी का तनासब बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हों तो आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि कच्चे फ़र्श के ऊपर इन्फेक्शन पकड़ना ये थोड़ा जल्दी हो जाता है बनिस्बत पक्के फ़र्श के ऊपर। इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि कभी भी कच्चे फ़र्श के साथ ना चलें। लेकिन अगर आपका ये प्लान है कि हमने कुछ अरसे बाद अपने चिकन्स को सेल कर देना है तो उस वक़्त कच्चे फ़र्श के साथ चला जा सकता है। अगर आपका ये प्लान है कि कुछ अरसे तक हमने इसकी ब्रूडिंग करके थोड़ी देर तक पट्टियों की स्टेज पे लाके उसके बाद हमने अपने इन चिकन्स को केज में शिफ्ट कर देना है या किसी दूसरे हाउस में शिफ्ट कर देना है तो फिर भी चला जा सकता है। लेकिन अगर मसलसल इसी तरह के एनवायरनमेंट को लेके आगे चलना है, मुर्गियों से अंडे भी लेने हैं, बेहतरीन प्रोडक्शन लेनी है और उसकी लिवेबिलिटी को भी बरकरार रखना है, अमवात भी नहीं ज़्यादा होने देनी, तो उस सूरत में आपको इसको मज़ीद गीला होने से, वेट होने से, अपने अंदर ज़्यादा नमी को इकट्ठा करने से हर हाल में बचाना है। और उसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ जो आपके साथ पहले शेयर की हैं वो लाजमी तौर पे आपने अपनानी है। अगर बाहर की जानब से हवा का फ़्लो थोड़ा भी तेज़ हो जाता है तो आप अगर देखते हैं कि अगर आपके चिकन्स की एज थोड़ी ज़्यादा है, उन्हें थर्मो रेगुलेशन में यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तब भी आप पर्दों को अतराफ़ की जानब जो भी शापर लगाया हुआ है या आपने बाहर की जानब को कपड़े लगाए हुए हैं उनको नीचे करना अफोर्ड कर सकते हैं। इस चीज़ से कभी आपने नहीं घबराना कि पहले ही नमी ज़्यादा है, पहले ही अंदर हबस तो है ही है, लेकिन साथ साथ हल्की फुल्की ठंडक भी महसूस हो रही है, तो कहीं पर्दे नीचे करने की वजह से हमारे चिकन्स बीमार ही ना हो जाएं। हल्का फुल्का वेदर स्ट्रेस आ जाता है, हल्के पैमाने पे उनका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, उन्हें बुखार महसूस होता है। ऐसी सूरत हाल में हम क्या कहते हैं कि ये वेदर स्ट्रेस है, आप इसमें कोई ना कोई ऐसा सिरप चलाएं कि जो कि इसके बुखार को रिड्यूस करना शुरू कर दे। लेकिन हम वेंटिलेशन के ऊपर, हवा के गुजर के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते जब तक कि हमारे चिकन्स छोटी एज में ना हो, यानी कि वो चूज़े की एज में ना हो। और जितना ज़्यादा पानी ज़्यादा देर के लिए इकट्ठा रहता है हबस के मौसम में, उतना ज़्यादा उसमें इकोलाई के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर उसके अंदर पानी के अंदर बरादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है तो ये तो बिल्कुल ख़तरनाक किस्म का माहौल क्रिएट कर देता है। इसलिए ये तमाम स्ट्रेटजीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आपके चिकन्स की एज क्या है। अगर उनकी बिल्कुल दरमियानी एज है, यानी कि वो पट्टियों की स्टेज पे हैं, बड़ी उम्र है, तो उस वक़्त आपने इस मौसम के अंदर कम अज़ कम दिन में 4 मरतबा पंजी का लाज़मी तौर पे इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास वक़्त कम है तो उस सूरत में आपने जो रिप्लेसमेंट के लिए बरादा रखा हुआ है वो लाज़मी तौर पे रिप्लेस किया करें। और कोशिश यही करनी है कि जो पहले आपने लिटर मटीरियल बाहर निकाला है उसको आप फेंकें नहीं। उसकी जितनी आप ट्रीट कर सकते हैं, जितना आप उसको ड्राई कर सकते हैं, किसी भी वक़्त के लिए थोड़ी देर के लिए अगर सन बाहर निकलता है या फिर आपके पास हीट का कोई दूसरा सोर्स है, आप उससे हरारत पहुँचा सकें, आप उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बार-बार ऊपर ला सकें, ऊपर वाले को नीचे, यानी कि उसकी अच्छी-सी रैकिंग कर सकें और उसी को दोबारा यूज़ कर सकें, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत नए लिटर मटीरियल के। क्योंकि नया जो मटीरियल होता है आपके चिकन्स उसके इतने आदी नहीं होते बनिस्बत जो उनकी पुरानी बेडिंग होती है, जो पहले वाली बेडिंग होती थी। इसीलिए आइडियल यही होता है कि इस मौसम के आगाज़ से पहले जैसे ही आप चूज़ा डालें, आपने नीचे की जानब जो लिटर मटीरियल रखा हुआ है, जो भी बरादा आपने नीचे रखा हुआ है, उसको आप इतना अच्छे तरीके से मैनेज करें कि आपको उसे रिप्लेस करने की, तब्दील करने की ज़रूरत ना पड़े। और उसकी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज़ यही होती हैं कि जैसे-जैसे बिट्ठू का साइज़ बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे आप उसके तनासब में, उसकी मिकदार में भी इज़ाफ़ा करते जाएँ, उसकी जो मोटाई होती है, उसमें आप इज़ाफ़ा करते जाएँ, ताकि उसकी बिट्ठू के साइज़ के मुताबिक आप उसको बाकायदा तरीके से एडजस्ट कर सकें। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, जैसे कि आजकल चल रही हैं, गर्मियों में आपने इसके तनासब को कम ज़रूर करना है, लेकिन आगे हबस के मौसम को, बरसात के मौसम को, मानसून को लाज़मी तौर पे मद्देनज़र रखना है और उस हिसाब से आपने इसके लेवल को भी बरकरार रखना है। आजकल बाज़ार से आपको या किसी भी आपको जो पोल्ट्री की मार्केट्स होती हैं लाहौर से या दूसरे शहरों से, आपको बने बनाए रैकर भी मिल जाते हैं। वो ना सिर्फ इनकी रैकिंग करते हैं बल्कि साथ-साथ इनको ड्राई भी कर रहे होते हैं। तो अगर वो आपके लिए अफ़ोर्डेबल है तो उसको लाज़मी तौर पे परचेज़ कीजिएगा, और अगर अफ़ोर्डेबल नहीं है तो उस सूरत में आपकी मेहनत ही काम आनी है, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज़ काम आनी है जो आपके साथ वीडियोज़ में डिस्कस की जा रही होती हैं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप ह्यूमिडिटी के ज़्यादा होने की वजह से फ़िलवक़्त या फ्यूचर में किसी भी परेशानी का शिकार होने वाले हैं, मज़ीद आपने लिटर मटीरियल की क्वालिटी के हवाले से, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से और इस मौसम के हवाले से या फिर वेदर चेंजिंग की डिजीज़ के हवाले से कोई चीज़ सर्च करनी हो, तो वो आप यूट्यूब की सर्च बार के ऊपर डॉक्टर अरशद लिख के उसके साथ जो भी आपका टॉपिक सर्च करने वाला है वो लिखेंगे, आपको डिटेल सामने शो होना शुरू हो जाएगी। पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुआवन साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।